Hello everyone, this is Akshay Pratap Singh and with my tech assist Bipin Chauhan, we are going to discuss the meaningful learning theory of David Paul Ausubel. Before going to meaningful learning theory, we will simply start with what is learning. A learning is a relatively permanent change in behavior resulting from previous experiences. जो लर्निंग होती है या फिर जो उसको हिंदी में अधिगम बोलते हैं, अधिगम जो होता है वो हमारे पूर्व अनुभवों का परिणाम होता है। प्रो ने इसकी डेफिनेशन दी है छोटी सी, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। और ये डेफिनेशन उस टाइम में आई जब साइकोलॉजी तो सिर्फ जो हमारी साइकोलॉजी लर्निंग को सिर्फ जो है हमारी बिहेवियर और हैबिट में माना जाता था। लर्निंग को एक मैकेनिक फॉर्म में माना जाता था, मैकेनिकल फॉर्म में। और तीन तरह की जो है लर्निंग की थ्योरीज हमारे बीच में है। एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है जिसको इस थ्योरी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जैसे पेवलॉव जी हैं, वाटसन जी हैं, जिन्होंने सीधे सीधे बिहेवियर ट्रायल और एरर के बेसिस पे बात की मैकेनिकल लर्निंग की। फिर आती है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, इनमें आते हैं पियाजे जी। और फिर कॉग्निटिव थ्योरी जिसमें ब्रूनर हुए, ऑसुबेल हुए। डेविड पॉल ऑसुबेल, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1918 को हुआ था। इन्होंने पेनिनसुला यूनिवर्सिटी से 1939 में अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया और 1950 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। इन्हें जो है 2008 में थॉर्नडाइक अवार्ड भी मिला है, एपीएस से है, बुझिए। इनके जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, एक्सपोजिटरी टीचिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर। इनका मानना था जो लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उस पर रिलाई करती है। इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज अ सर्टेन डिश एंड टीच हिम अकॉर्डिंगली। टाइप्स ऑफ लर्निंग, इन्होंने अपने थ्योरी में मेन 4 प्रकार की लर्निंग बताई। रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग या फिर जिसको मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग या फिर मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं, रिसेप्टिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। रोट लर्निंग क्या है? रोट लर्निंग इज लर्निंग सिस्टम दैट रिवार्ड्स प्रिसीजन एंड क्वांटिटी ऑफ रिटेंशन, इट इनिशिएटिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग ओवर द थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। रोट लर्निंग वो होती है जो कोई चीज़ बार बार रिपीटेड एसोसिएशन से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आते हैं एक्सपीरियंसेज में, वो रोट लर्निंग है। और इन्होंने मुझे बताया कि ये लर्निंग जो होती है रिवार्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे इसकी ट्रेनिंग होती है। ये रोट लर्निंग का लूप है। जैसे एग्जाम फॉर देयर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, ये साइकिल है। एग्जाम आया, बच्चा पढ़ेगा, फिर भूल जाएगा, फिर एग्जाम आएगा, बच्चा पढ़ेगा, फिर समय के बाद भूल जाएगा। बात आती है रोट लर्निंग अच्छी है या बुरी। कहा जाता है रोट लर्निंग जो है पूरी तरह से गलत नहीं है, कुछ हद तक जो है रोट लर्निंग भी ज़रूरी होती है, इसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैथ्स में जो फॉर्मूले होते हैं उनको हमेशा जो है याद ही रखते हैं, ना कि पेपर में हमारे कोई क्वेश्चन आया तो हम पहले फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हमें याद रखना जरूरी होता है। मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, इन्होंने सबसे जो बेस्ट बताया लर्निंग का तरीका वो बताया मीनिंगफुल लर्निंग। जो मीनिंगफुल जो वर्ड है इसका मतलब है, रोक दो, हिंदी में क्या नाम था इनका थ्योरी का? मीनिंगफुल लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थपूर्ण अधिगम। मीनिंगफुल लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिलेट्स न्यू इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट कंटेंट इन पर्सन्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इस थ्योरी में इन्होंने बेसिकली बताया जो हम नई चीज़ें सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमारी होती हैं। जैसे बच्चा एप्पल तभी सीखेगा जब उसे APLE के बारे में प्रीवियस नॉलेज होगी। इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल स्टूडेंट लर्निंग शुड बी लिंक टू रिलेवेंट टू स्टूडेंट पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया जो लर्निंग है वो चीज़ों को, करिकुलम को, कंटेंट को उसके जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर से लिंक करना जरूरी होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू लर्निंग। टाइप्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल में इन्होंने 4 प्रकार की मीनिंगफुल लर्निंग में इन्होंने 3 प्रकार के लर्निंग थ्योरीज दी। रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रोपोजिशनल लर्निंग। रिप्रेजेंटेशनल लर्निंग में इन्होंने बताया इट इज़ द एलिमेंट्री लर्निंग ऑन विच अदर लर्निंग डिपेंड्स। रिप्रेजेंटेशन लर्निंग को बताया जो सबसे जो बेसिक लर्निंग होती है जिस पे और भी हमारी जो लर्निंग होती है वो डिपेंड करती हैं। इट बेस्ड ऑन द लर्निंग सिम्बल्स एंड वर्ड्स। कॉन्सेप्ट लर्निंग, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट spans. It is the learning of word or concept. It can be acquired through the discovery of
डिस्कवरी और इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। कॉन्सेप्ट लर्निंग वो होती है जो एक अध्यापक की सहायता से बच्चे अपना जो है रिप्रेजेंटेशन, जो लर्निंग में जो उन्हें सीखा है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर जो नई चीज़ें सीखता है, वो कॉन्सेप्ट लर्निंग हुआ। प्रोपोजिशन लर्निंग, इट इज़ द यूनियन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, द इमेज इज एसोसिएटेड विद द वर्ड्स एंड मीनिंग सो दैट एन एक्सप्रेस्ड आइडिया इज जनरेटेड। रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने सिंबल और वर्ड की बात की, कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की जो बच्चा अपने टीचर के माध्यम से सीखता है, और प्रोपोजिशन लर्निंग में इन्होंने बताया उन चीज़ों को लिंक करके जो विजुअल बनाते हैं अपने माइंड में, वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये रोट लर्निंग है, ये मीनिंगफुल लर्निंग। एक चीज़ें सेम है, यहाँ पे रोट लर्निंग में उसे ये पता है कि ये जो पीसेज हैं वो इनका नाम क्या है, किंग, क्वीन, बिशप, नाइट, इस तरह से। और मीनिंगफुल लर्निंग वो होती है उसे पता है कौन सा किसका क्या मूव कैसा होता है, कौन सी पीसेस कितने स्टेप चलेंगे। रिसेप्टिव लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग मीन्स टू रिसीव, एग्जाम्पल सेमिनार या लेक्चर। रिसेप्टिव लर्निंग में सीधा सीधा मतलब होता है रिसीव करना। जैसे हम सेमिनार में जाते हैं, लेक्चर में जाते हैं, वहाँ हम बस ज्ञान को रिसीव करते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। मत रुको, चलने दो, पीछे 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 भाई, हाँ। अकॉर्डिंग टू ऑसुवेल, पीपल एक्वायर नॉलेज प्राइमरीली थ्रू रिसेप्शन रेदर देन थ्रू डिस्कवरी। ऑसुवेल बोलते हैं कि जो मनुष्य होता है वो ज्ञान का सृजन रिसेप्शन से करता है। सबसे पहले जो है मेनली उसका सृजन होता है रिसेप्शन से होता है, जो हमारे रिसेप्शन हमारे सेंसस से होता है, डिस्कवरी से नहीं। कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज आर प्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड, नॉट डिस्कवर्ड। कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडिया होते हैं, ये प्रेजेंट किए जाते हैं, समझे जाते हैं, खोजे नहीं जाते हैं, डिस्कवरी इनकी नहीं होती है। रिसेप्टिव लर्निंग, इन रिसेप्शन लर्निंग द प्रिंसिपल कंटेंट ऑफ व्हाट इज टू बी लर्नड इज प्रेजेंटेड टू द लर्निंग इन मोर और लेस फाइनल फॉर्म। द लर्निंग डजंट कंटेन एनी डिस्कवरी इन इट्स पार्ट। रिसेप्टिव लर्निंग में ऐसा बताया जाता है जो कंटेंट होता है वो उसको उसके फुल और फाइनल फॉर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें वहाँ पे डिस्कवरी के लिए और थिंकिंग के लिए जगह नहीं होती, उसे बस जैसे मिल रहा है उसे वैसे ग्रहण करना होता है। ही रिक्वायर्ड ओनली टू इंटरनलाइज द मटेरियल और इनकॉर्पोरेट इट इनटू हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जो लर्नर होता है उसे इन चीज़ों को जो जैसे मिल रहा है उसे बस अपने स्ट्रक्चर में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में समाहित करना होता है। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग और एक है डिस्कवरी थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। इन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। डिस्कवरी लर्निंग जो है ऑस्टूबेल ने लर्निंग का टाइप बताया है, और डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जो है वो ब्रूनर की थ्योरी है। द एसेंशियल फीचर ऑफ द डिस्कवरी लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज दैट द प्रिंसिपल कंटेंट ऑफ व्हाट इज टू बी लर्नड इज नॉट गिवन बट मस्ट बी डिस्कवर्ड बाय द लर्नर बिफोर ही कैन इंटरनलाइज इट। जो डिस्कवरी लर्निंग में इन्होंने बताया कि जो कंटेंट होता है वो फुल फाइनल फॉर्म में नहीं दिया जाता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ किया जाता है, और जो लर्नर को उस पर जो अपने आइडियाज, अपने कॉन्सेप्ट फ्रेम करने होते हैं, उनके बारे में नई नई डिस्कवरी, नई नई खोज करनी होती है। यूनिकनेस ऑफ ऑसुवेल थ्योरी, इट स्ट्रेसेस मीनिंगफुल लर्निंग एंड अपोजेस टू रोट लर्निंग और द मेमोराइजेशन। इनकी थ्योरी पे जो है, जो मुख्य इनकी विशेषताएँ हैं, ऐसा है कि इनकी जो थ्योरी है वो रोट लर्निंग को प्रोत्साहन नहीं देती है, मीनिंगफुल लर्निंग को प्रोत्साहन देती है। इनका मानना था बच्चा कहीं ना कहीं वो चीज़ें आसानी से सीख सकता है जो चीज़ उसके पूर्व ज्ञान में हो, बार बार रटा के उसे सिखाना कहीं ना कहीं उसे जो है मशीन बना देगा। स्ट्रेसेज ऑन रिसेप्शन और रिसीव्ड नॉलेज रेदर देन डिस्कवरी लर्निंग। टू बी मोर क्लियर, ऑसुवेल डिड नॉट कंटेंट दैट डिस्कवरी लर्निंग डजंट वर्क बट रेदर देन दैट इट वाज नॉट एफिशिएंट अलोन। इन्होंने बताया यहाँ पे मतलब, रोक दो, मैं हिंदी सोच लेता हूँ, रोक दो एक मिनट। मोर क्लियर, टू बी मोर क्लियर, ऑसुवेल डिड नॉट कंटेंट दैट डिस्कवरी लर्निंग डजंट वर्क बट रेदर दैट इट वाज नॉट एफिशिएंट अलोन। इन्होंने ऐसा बताया डिस्कवरी लर्निंग मतलब इनका मानना ये नहीं था कि डिस्कवरी लर्निंग काम नहीं करती है, बट इन्होंने ऐसा माना कि अकेले जो है सफिशिएंट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसुवेल मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी विद इन अ क्लासरूम सेटिंग। इसके अब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे। द मोस्ट जनरल आइडिया ऑफ सब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड फर्स्ट। फिर वही बात हुई जो प्रीवियस नॉलेज की बात होती है, जो सबसे
आसान शब्दों में जो आसान आइडिया होता है उसे सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल शुड बी अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट न्यू मटेरियल विद प्रीवियसली प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन थ्रू कंपेरिजन्स। Instructor should incorporate advanced organizer when teaching the new concept. Instructor should use a number of examples and focus on both similarities and differences. Classroom application of Ausubel theory should discourage rote learning. And the last one, the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. जो कि इनसे थ्योरी का बेस था, जो इनकी लर्निंग थ्योरी है उसका जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, एक थोड़ा एडल्ट है, और दोनों एक ही पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं। उसने जो देखा है अपनी रिसेप्शन लर्निंग से वो सोच रहा है, उसके माइंड में वैसी इमेज बन रही है, और जो बड़ा बच्चा है उसने जो परसीव किया है उसके माइंड में वैसी इमेज बन रही है, उसके दोनों के परसेप्शन के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, और सुबह की मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी को माना जाता है कि ये ब्रिज है पॉजिटिव लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के बीच में। Ausubel work is usually compared to Bruner's work because the both of them held similar views about the hierarchical nature of knowledge. Educational implications of meaningful learning theory: active learning by student, personalized learning based on student previous experiences, information stored in long-term memory, more significant and lasting retention of knowledge, successful connection of new knowledge with prior knowledge. Thank you.